आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की तो महापौर सुशीला अग्रवाल थी, वो कभी आपके वार्ड में आई, उन्होंने विकास किया नहीं। अब आप भाजपा का टिकट मांग रहे हैं। हमने कितनी बार उनसे हिसाब भी मांगा। पहले तो घर संभालती है, राजनीति मानेगी कैसे? अच्छा होगा। बीजेपी यदि हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी बीजेपी के नहीं सुनेंगे। बीजेपी अगर आज एक नाम जो खराब हो रहा है उसका कारण ये है कि हमारे जो पार्षद हैं, शिव प्रकाश जी नाम है, लेकिन अब वार्ड के हाल बुरे हैं। नहीं, भविष्य बीजेपी में नहीं है, वो मेरी लापरवाही होगी। मैं मेरी लापरवाही, मैं किसी और पे नहीं डालूंगी। नमस्कार, मैं हूं आनंद आचार्य, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा हो गई है, आचार संहिता हो गई है। अब लोग अपने अपने पार्टी से, अलग अलग पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो भाजपा पार्टी से अपने अपने वार्डों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार महिलाओं की खूब भागीदारी दे रही है। सबसे उन महिलाओं से बातचीत करनी है। आपका क्या नाम? रेखा अग्रवाल, मैं वार्ड नंबर 66 से बीजेपी कैंडिडेट बनना चाहती हूँ। मेरा पिछले जो पार्षद थे उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने वार्ड में आगे बढ़ना। कौन थे, क्या नाम था उनका और कौन सी पार्टी से? शांतिलाल जी मोदी, कांग्रेस पार्टी थे। तो आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे? आपकी क्यों इच्छा हुई इस राजनीति पार्टी? पहले तो घर संभालती है, राजनीति मानने की कैसी इच्छा हुई? सर 40 साल हो गए, हमारे गली में ना लाइट से, बिजली, नाली, सड़क, कोई भी काम नहीं हो रहा। तो कभी हम फोन करते तो वो अटेंड नहीं करते, या कोई किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं होती हमारी। तो सब मोहल्ले वाले ने मुझे बोला आप आगे बढ़िए, तो मैं अपना काम छोड़ के इसमें आना चाहती हूँ। आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की तो महापौर सुशीला अग्रवाल थी, वो कभी आपके वार्ड में आई, उन्होंने विकास किया नहीं। अब आप भाजपा का टिकट मांग रहे हो। वो तो सर हमारे जो पार्षद थे वो कांग्रेस थे, तो कभी बुलाए ही नहीं उनको। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मैं खुद इसमें कैंडिडेट बनूं और मेरी बीजेपी पर पार्टी महापौर तो बीजेपी की थी, सबकी थी, उसको वार्ड में आना चाहिए, तो उनको विकास हमारी जो करना। शिकायत है वो आगे पहुंच ही नहीं पाई होती ना, क्योंकि वो करना होता तो वो खुद ही कर देते ना। तो मैं उनका नहीं कह सकती कि उनकी शिकायत हमें, जो हम वहाँ जाके कह के आते हैं वो हमारे होता है। तो आपको लगता नहीं महापौर का फर्ज बनता सुशीला शिवर एक महिला होने के नाते हाँ। उनको वार्डों में आना चाहिए था, उनकी देख रेख करनी चाहिए थी, बिल्कुल। क्योंकि वो भी बीजेपी से थे। महापौर सबकी खाली पार्टी। पार्षद बना के नहीं रखना चाहिए, एक बार उनके काम और उनको जो पैसे मिलते हैं उनका वो विकास, हमने कितनी बार उनसे हिसाब भी मांगा, लेकिन हमें चुप कर दिया जाए। अब क्या लगता है आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के पास? क्या आपके मुद्दे मैं रहेंगे? अपने मोहल्ले के सड़क निर्माण, साफ सफाई मेरा फर्जदार लगता है। सबसे बड़ा एरिया सफाई का होता है, तो मैं चाहती हूँ सफाई मेरे सबसे ज्यादा, सड़क, लाइट, बिजली के मामले। हमारे साथ और भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरला सांगला है, कौन सी वार्ड से आप रहेंगे? 22 नंबर वार्ड से। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे यही है कि सड़क नाली जैसे ऐसी ही पड़ी हैं। वो पहले जो प्रतीक स्वामी थे उन्होंने तो कभी सड़क बनाई नहीं, और ना नाली का कभी फोन करते हैं वो आते नहीं है जनता में। तो इसलिए मोहल्ले वासियों ने बोला है कि आप आओ हमें, क्योंकि मैं जब जाती हूँ आती हूँ सबसे मिलती हूँ, तो उन्होंने कहा आप देखो। पहले तो घर संभालती है, राजनीति मानने की कैसे? अच्छा हो गया। ऐसे ही हो गई, जब मोहल्ले वासियों को देख के हो गई, और उन्होंने कोई काम करवाया नहीं। कौन सी पार्टी से थे? अब लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दों को लेकर जाए? वो बीजेपी से थे। तो बीजेपी के वार्ड में काम नहीं कराया, लोगों जनता ने बीजेपी को वोट दिया। हाँ, पिछली बार वो उनको वोट दे के जिताया था। यानी कि बीजेपी पार्टी काम नहीं करती है। नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो तो करती है उन्होंने। प्रतीक ने कुछ नहीं किया। तो अब क्या मुद्दे को लेकर जाएंगे? बस नाली, सड़क, बिजली और बस लाइट वाइट। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दी थी तो अब क्या करेंगे? देखते हैं फिर बाद में। पहले हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? गोपाल रोजा, वार्ड नंबर 2 से मोनीटर व्यास कॉलोनी से। तो हमारे वार्ड के अंदर पहले बीजेपी की पार्षद थी 2018 में सुधा जी आचार्य। उन्होंने उनके कार्यकाल से काफी लोग खुश नहीं थे, उसी टाइम खुश नहीं थे, क्योंकि किसी से जैसे अपन बोलते हैं कि भाई बाहर से कोई प्रभारी आ रहा है, वो आके ये सब देखेगा मोहल्ले में क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस आधार पर उनको शायद कैसे टिकट मिली अपन को पता नहीं है, वो उनको टिकट मिल गई थी, और काफी लोग नाराज थे उनसे कि भाई ये महिला के यहाँ पे काम करने वाली है मुझे जो भी बात है। फिर उन्होंने मेरी माता जी राधा रानी ओझा को चुनाव में उतारा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और वहाँ पे हमने 590 वोट प्राप्त किए थे मुनीटर व्यास कॉलोनी से। उसके बाद में मैं उसी टाइम भी टिकट मांगने की प्रयास में था माता जी के लिए, तो वहाँ पे उस टाइम भी टिकट हमें मिली नहीं थी। और इस बार भाई साहब के निर्देश अनुसार हम चल रहे हैं, और हमारे काम तो यही रहेंगे। हमारे मूलीपुर व्यास कॉलोनी जो चौराहा है, परशुराम द्वार है, वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है। तो उसके लिए हमने काफी बार मेहनत करी है, वहाँ पे नगर निगम में भी काफी बार सूचना दी इस बारे में, बाकी इनका कोई भी सुनवाई नहीं हुई है आज तक में। और सुधा मैडम के कार्यकाल से काफी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका काम जो है खाली सड़क वगैरह ये सब तो नॉर्मल वे पर काम हुए। उनके पास में तो कोई साइन कराने के लिए भी घर जाते हैं, तो वो भी उनको यही बात बोलते हैं कि भाई सुबह आना, शाम को आना, कल आना।
इस वजह से काफी लोग परेशान थे। और मेरा ये मुद्दा रहेगा मोस्ट कि हमारा मुंडित रिवाज कॉलोनी सबसे ज्यादा नशे के कारण काफी लोग खराब हो रहे हैं। वो नशे के ऊपर हम रोकथाम लगाने के प्रयास करेंगे। और एक हमारे मुंडित रिवाज कॉलोनी में जो एम्बुलेंस की एक व्यवस्था करने की हमने सोच रखी है कि किसी को भी अगर कोई काम होगा तो हमारे ऑफिस के आगे वो एक एम्बुलेंस हम खड़ी करेंगे। वो हमारे वार्ड के लिए जो भी आदमी को किसी को आवश्यकता पड़ेगी हम उसके लिए वो यानी कि सेवा देंगे। आप सुधाचार्य बीजेपी से पार्षद थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं काम। महापौर आपके वार्ड में नहीं, वो भी बीजेपी की थी। हमने 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 महापौर से भी निवेदन किया था, कभी बार जाके महापौर के पास जाते थे तो महापौर ने हमारे थोड़ी बहुत सुनते थे वो भी, और वो आगे अफसरों को किसी को फोन कर देते थे और उनसे हमें ठीक है थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। सुधाचार्य तो बीजेपी के लिए वोट मांगे थे, आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। आप जनता के पास जाएंगे बीजेपी वोट मांगे, लोग ये नहीं कहेंगे हमने तो बीजेपी को वोट दिया, अब बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, अब आप वोट मांगने के लिए आगे। हमने तो लोगों ने आगे किया है, पिछली बार भी किया था जब सुधाचार्य थी वार्ड से, उसी टाइम हम लोगों को आगे किया था, हमने 600 वोट हासिल किए थे। और इस बार भी जनता मेरे साथ है, अगर वो बोल रहे हैं अगर आपको टिकट ना मिले तो मीटिंग भी खड़ा हो। बाकी सर हम ये चाहते हैं कि हमने पिछली बार 600 वोट प्राप्त किए, तो अब हम निवेदन कर रहे हैं हमारे मंत्री जी से, भाजपा पार्टी से, कि हमें अगर आगे उतरेंगे तो हम काफी अच्छा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? सर वो बाद में देखेंगे, भाषा के निर्देश अनुसार देखेंगे, क्योंकि हमारे राजनीतिक गुरु यही है, ये हमें जो बोलेंगे हमें वही करना है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार व्यास, कौन से वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं? 58 से। कौन सी पार्टी? मेरा छोटा, फिलहाल तो बीजेपी के हम कार्यकर्ता है, बीजेपी से मांगेंगे, बीजेपी नहीं देगी तो फिर हम आगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहले कौन पार्षद था, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया बीजेपी ने? पहले कांग्रेस का पार्षद था, और हमारी जो एरिया है रुगनासर कुआ है, रुगनासर कुएं के ऊपर जो मेन समस्या है हमारी, एक तो ये विधायक जी जब जीते थे ना, तब इन्होंने फर्स्ट डे जीतने के नेक्स्ट डे ही ये गुरजुबा कौन विधायक जी? कौन विधायक जी? जेठानंद जी जीतते ही वो सीधे वहां गए थे। उस नाले की समस्या का समाधान उन्होंने कहा था मैंने कर दिया, वो समस्या आज भी वहीं की वहीं कायम है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। प्लस हमारा जो रुगनासर कुआ है, रुगनासर कुएं के पास हमारी जहाँ मकान है, उल्टी गंगा बहती है, ये कभी सुना नहीं था, आप जाके वहां देख सकते हो। वहां जो पानी उस नाले में जाना चाहिए था, बल्कि उस नाले का पानी हमारी तरफ आ रहा है। और वहाँ रामदेव जी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, इतनी स्कूलें हैं, बच्चे लेडीज उस गंदे पानी में से निकल के जाते हैं। इस विधायक ने जीतने के तुरंत बाद हमसे वादा किया था कि ये हम आपका ये काम करवाएं। आज 3 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने हमारी उस सड़क का समाधान नहीं किया। वो जो गंदा पानी आ रहा है, उल्टी गंगा बहती है, उसका समाधान नहीं। डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल सीएम है, महापौर बीजेपी की थी, वार्ड भी बीजेपी के था, क्या 5 साल में धरातल में कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब आप जनता के कैसे जाएंगे? आप लगता नहीं जनता वापस बीजेपी को वोट देगी और आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं? यदि बीजेपी हमारा इस संकल्प पत्र को एक्सेप्ट करके और हमारा समर्थन करेगी तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खुलेआम आपको बोल रहा हूँ, चाहे हमें हमारा मोर्चा भी खोलना पड़े हम खोल। बीजेपी यदि हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी बीजेपी के नहीं सुनेंगे। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा गहलोत है। अच्छा, आप भी दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से? जी जी बिल्कुल, मैं वार्ड नंबर 79 से हूँ। और मेरा इस जो पार्षद चुनाव में उम्मीदवार बनना ये एक राजनीतिक सत्ता नहीं है। मेरा जो रीजन है, वो मेरा उद्देश्य है ना, वो है नागरिक की सेवा करना और हमारे जो वार्ड में जो कमियां हैं, जिसको पूर्ति करना होता है, वो मेरा सबसे बड़ा यही मोटिव है। क्या कमियां जैसे कि सबसे बड़ी वहाँ है स्ट्रीट लाइट। हमारे वहाँ जो वार्ड 79 में है, जैसे कि अभी जो पिछले पार्षद रह चुके हैं रमजान कछावा जी, तो जो लाइट है स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट बंद रहती है वहाँ पर। और आए दिन जैसे कि नशा आजकल युवा में बहुत ज्यादा चल रहा है नशा, तो वहाँ बैठकर नशा करते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा। और हम लोग हम लोग जैसे हम लोग जुड़ रहे हैं टीम क्लीन बीकाना और वेलफेयर सोसाइटी से हम लोग जुड़े हैं, तो वहाँ के जो भी हैं हम लोग उनको बताते हैं पुलिस प्रशासन को, भाई देखो यहाँ पर नशा और ये सब चल रहा है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि उस जो वहाँ पे वार्ड है, उस वार्ड में उसको जैसे जो भी सुरक्षा देना,
और जो भी जैसे सरकारी से योजनाएं होती हैं, सेवाएं होती है, वो मुझे क्या लगता है वार्ड पार्षद जो पहले थे रमजान अली, अच्छा उन्होंने कोई काम नहीं किया धरातल पर? काम नहीं किया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, या जितना काम उनको जो लगता है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग। मैं उनके लिए एक टिप्पणी नहीं डालना चाहूंगी कि भाई हाँ उन्होंने किया कि नहीं किया, बट जो मैंने देखा, मेरे जो नजरिए से मैं बोलूंगी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, महापौर सुशीला गौर बीजेपी से थी, बीजेपी का बोर्ड बना था, बजरलाल की सरकार थी। पार्षद को छोड़ दो, क्या महापौर का दायित्व नहीं बनता है? सब वार्ड हो जाए, महापौर सबकी होती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सबका दायित्व बनता है, पर यहाँ पे अगर जैसा होता है कि उन्होंने अगर नहीं देखा, तो मेन जो अगर मैं आपको एक ये मुद्दा बताती हूँ, बीजेपी अगर आज एक नाम जो खराब हो रहा है, उसका कारण ये है कि हमारे जो पार्षद हैं, अगर मैं मेरे भी बात करती हूँ, मैं बनती हूँ, तो मेरा वो दायित्व बनता है कि मुझे उसको आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे। आने वाले समय में 5 सालों में, 5 साल बाद अगर हमारी बीजेपी नहीं आती, उसका कारण क्या है? हम लोग खुद, कोई और नहीं है, हम लोग खुद होते हैं। आप पार्षद बन जाते हैं, बीजेपी का बोर्ड बन जाता है, बीजेपी का महापौर बन जाता है, आप काम नहीं कराते, फिर किसकी लापरवाही है? वो मेरी लापरवाही होगी, मैं किसी और पे नहीं डालूंगी, वो मेरी लापरवाही। महापौर नहीं सुनेगा तो फिर क्या रहेगा? नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि मैं अगर बनी, और मैं उम्मीदवार हूँ अभी, और अगर मैं पार्षद रही, तो मैं मेरा पूरे जो भी मेरा है तन मन धन, जो भी जैसे भी, मैं अपना पूरा चुनाव में आने की कैसे इच्छा हुई? क्या ऐसा दिमाग में आया कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं ये काम करूं? जब अभी हमारा टीम क्लीन बिकाना भी है मेरा ग्रुप, और वेलफेयर सोसाइटी है, हमने देखा वहां पे, और प्लस जो मेरा वार्ड है उसमें बुजुर्ग महिलाएं जिनको सेवाएं नहीं मिल पा रही, बालिकाएं हैं जिनको लाइब्रेरी, जैसे आप संकल्प में बताया कि लाइब्रेरी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, सड़कें हैं जिसपे गंदा पानी निकलता जा रहा है, स्ट्रीट लाइट है जिसकी वजह से लड़कियां, औरतें बाहर नहीं बैठ पा रही। मतलब जो एक औरतों को और जो बुजुर्गों को जो मिलना चाहिए, वो उन सबको कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस की पार्टी है, आरएलपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां है, बीजेपी की। क्योंकि सर जहां मुझे लगता है जैसे बीजेपी है, तो ये अपने में एक 100% है, इनका दबदबा एक खुद का अलग होता है बीजेपी का, पर इस जो पार्टी है, इस पार्टी को खराब किया जा रहा है सर। कैसे कि अगर एक बंदा काम नहीं करा तो वो क्या बोलेगा, इस बीजेपी का बंदा है ये, उस वजह से बीजेपी का नाम सर। आरएलपी में, आम आदमी पार्टी में आपका भविष्य नहीं है। बिल्कुल सर। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल होगा, कौन से वार्ड से ट्राई? वार्ड नंबर 2। क्या मुद्दे हैं आपके? सर हमारे मुरलीधर चौराहे पर परशुराम द्वार है, वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, बरसात होती है, उसके बाद में काफी लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक हमारे भैरव के मंदिर के पास में पार्क है, ग्वालबाल स्कूल के पास में, उसकी दीवारें जर्जर पड़ी है काफी समय से, और काफी बार नगर निगम में एप्लीकेशन भी दी है, उस पर वापस कोई भी प्रकार का आश्वासन मिले। आपका क्या नाम है? कौन से बजट रहेगा? नारायण शर्मा नाम है, वार्ड नंबर 27, गंगा से, कौन से वार्ड से ट्राई कर रहे हैं? वार्ड नंबर 27 गंगा से है, चोपड़ा क्या वार्ड। मुद्दे हैं आपके? ऐसा क्या विचार है? वहाँ पर तो बड़े बड़े प्रत्याशी है, महावीर का जैसे बड़े बड़े भाजपा के प्रत्याशी है, वो उन्होंने भाजपा में काम किया है। उनका अलग वार्ड है, और आपकी बात भी सही है, भारतीय जनता पार्टी का वो घट रहा है। बाकी इस बार जो हमारे खुद का जो प्रश्न वार्ड है 27 नंबर, उसके मुद्दे से सड़कों का काम ले लो, चाहे नालियों का ले लो, सीवरेज ले लो, स्ट्रीट लाइटें ले लो, हर चीज में हाल बुरे हैं वैसा। तो इस बार हमारे जो वार्ड के पास ही है, वो चाहते हैं कि एक युवा क्रांति है, वो क्रांति हम लाएंगे। बीजेपी से ट्राई कर रहे हैं, बीजेपी के महापौर है, डबल इंजन की सरकार है, धरातल पर विकास नहीं हुआ, आप खुद कह रहे हैं, फिर बीजेपी के लोग वोट क्यों देंगे? बिल्कुल, मुझे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, वो इस बार हमें मौका देगी और हम डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, काम भी हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम नहीं हो रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं, आपके उसमें हम बदलाव लाएंगे। क्या रहा उनका कार्यकाल? उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन हमारे वार्ड के हाल बुरे हैं। शिव प्रकाश जी नाम है, लेकिन अब वार्ड के हाल बुरे हैं। क्यों? उन्होंने काम नहीं किया बिल्कुल भी। अगर काम करते तो वार्ड की जनता नहीं चाहती कि कोई युवा क्रांति हो या बदलाव लाए वहाँ पे। इस बार वार्ड की जनता चाहती है कि एक बदलाव हो, युवा क्रांति हो, क्रांति हम लाएंगे। पार्टी टिकट नहीं चाहिए तो आपका क्या स्टेप? नहीं भाई साहब, बिल्कुल मुझे पार्टी पर फुल विश्वास है, पार्टी हमें मौका देगी और इस बार युवाओं को मौका देगी। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद है। क्या नाम है? कौन से वार्ड से आप दावेदारी कर रहे हैं, किस पार्टी से कर रहे हैं? मैं 72 नंबर वार्ड से करती हूँ, और मैं बात करती हूँ। आपके दिमाग में कैसा है कि मैं चुनाव लड़ूं, घरेलू महिलाएं होती है, खुलकर आप आ रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा मन में क्या ख्याल है? हम उसी वार्ड में रहते हैं, मैं उसी वार्ड की महिला हूँ, तो मुझे वहाँ की समस्याएं वो रोज फेस करनी पड़ती है, उनका निवारण हो सके, वार्ड के सभी वासी अच्छे माहौल से रह सके, उनकी समस्या
समाप्त हो सके, मैं इसलिए आगे आ रही हूँ। पहले कौन पार्षद थे आपके वार्ड? पहले हमारे पार्षद हमारे आदरणीय सुशील जी व्यास थे। अच्छा, क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने पूरा प्रयास किया है। अच्छा, वो जितना प्रयास कर तो सकते क्या थे लगता उन्होंने है कि पूरा उनको किया। रिपीट होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम तो अच्छा किया, आप नहीं। कह रहे फिर आपको ऐसा कैसे हो कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन प्रयास सबको करना चाहिए, सबको अपनी भागीदारी देनी चाहिए समाज में, क्योंकि रहते तो सब समाज आप क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? में। मेरा वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा तो जैसे टेम्स नदी है, क्या क्या है? टेम्स नदी है सबसे बड़ा मुद्दा। और उसके अलावा और जैसे हमारे चंबा की पश्चिम में सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल है सैटेलाइट, उसमें भी बहुत समस्याएं हैं। आपके सबसे बड़े नाले की क्षेत्र की समस्या मैंने देखी है, भाजपा विधायक आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि नाले का समस्या का समाधान करो। क्या हुआ है नहीं हुआ यार? आपको लगता है कि आप करा पाएंगे वो? नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने कहा था हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या टेम्स नदी है। टेम्स को यहाँ पे कटाक्ष में बोलते हैं। मैंने आपको नाली की समस्या का ही बोला था कि नाला ही हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। क्या आप बनेंगे तो उन मुद्दे को समाधान करें? मैं पूरा प्रयास करूंगी ईमानदारी से कि उसकी समस्या का निवारण हो। क्योंकि मैं उसी नाले के पास में बड़ी हुई हूँ, अपना बचपन वही बिताया है, और उसकी क्या क्या समस्याएं होती है वो सारी मैंने फेस की है, उनको जिया है, मतलब समझ लो आप। और वहीं पे सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहीं पे भी मेरा घर है, वहीं पे सैटेलाइट है, वहीं पे नाला है और वहीं पे मैं रही हूँ। तो मैंने उन सारी समस्याओं का एक निवारण अंतिम सवाल, कांग्रेस पार्टी है, आरएलपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी की, ऐसा क्या लगा बीजेपी में भविष्य है? नहीं, भविष्य बीजेपी में नहीं है। जो सरकार अपन को दिख रही है कि इसी से अपन निवारा कर सकते हैं किसी चीज का, उसी में जाना चाहिए। इसीलिए आरएलपी और बीजेपी। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह सकती वो नहीं, मैंने अपना पक्ष बताया, मैं उसी में जा सकती हूँ। ये थे महिला जिनका साथ और कहना है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी पार्टी से दुआ दे रहे हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि नगर निगम में सड़क, पानी, बिजली की समस्या रहती है। अगर ये बनने के बाद उन्होंने दावा किया है कि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या है उनको निश्चित रूप से करेंगे। कहीं ना कहीं जो महापौर का कार्यकाल है उनसे लोग संतुष्ट नहीं आ रहे हैं। महापौर उनके क्षेत्र में नहीं गई थी, उनकी समस्या नहीं सुनी थी, उनको वार्ड को अनदेखा भी किया था। हालांकि राजनीति है अपनी जगह, आने वाले समय में देखने वाली बात है इनको क्या टिकट मिल पाता है, क्या ये जीत पाते हैं, और जो इन्होंने वादे किए वो पूरा कर पाते हैं कि आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।